एक दिन शर्मिला विकास को ऑफिस भेजकर फिर दोबारा जाकर अपने कमरे में सो जाती है और वो देर से ही घर का सारा काम करती है। ऐसा वह रोज करने लगी। एक दिन की सुबह काफी समय हो चुका था, लेकिन शर्मिला सोकर अभी तक नहीं उठी थी। विकास उसे जगाते हुए कहता है, शर्मिला, सुबह हो गई, उठ जाओ। उठ भी जाओ, देखो सुबह के 9 बज गए हैं। अरे क्यों शोर मचा रहे हो सुबह सुबह? आज तो तुम्हारी छुट्टी है ना, रविवार की। तो मुझे देर तक सोने दो। मैं तो कहती हूँ तुम भी सो जाओ। हाँ हाँ, आज रविवार है तो क्या हुआ, ऑफिस की छुट्टी है, पेट की नहीं। भूख तो लगती ही है ना। जल्दी करो, उठ जाओ, नाश्ता भी तैयार कर दो। इतना कहकर विकास भी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद विकास तैयार होकर बाहर आता है। खाने की टेबल के पास आकर देखता है कि उसकी माँ उषा नाश्ता लगा रही होती है। तभी वो अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ, आप नाश्ता क्यों लगा रही हो? शर्मिला कहाँ है? अभी तक सोकर नहीं उठी क्या? अरे बेटा, अब मैं तुझे क्या बताऊं? बहू को तो जैसे सोने का शौक लगा है। सोने का शौक? माँ, ये कैसा शौक है? अरे मैं खंड विकास अधिकारी हूँ, कोई सुनार नहीं जो उसके सोने का शौक पूरा करूँगा। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं इस सोने की बात नहीं कर रही हूँ। बेटा तू मेरे साथ आ। इतना कहकर उषा विकास को किचन में ले जाती है। तभी उषा कहती है, ये देख बेटा, मेरे कहने का मतलब है मैं इस सोने की बात कर रही हूँ। अब तू ही बता, इस सोने का मैं क्या करूँ? इसने पिछले पूरे 1 सप्ताह से ऐसे ही मेरी नाक में दम कर रखा है। कभी भी कहीं पर भी सो जाती है। क्या सच में माँ? तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बात तो करता इस बारे में। चलो माँ, कोई बात नहीं, अभी इससे बात करता हूँ मैं। शर्मिला, ओ शर्मिला, अरे सुन भी रहो या नहीं? तुम यहाँ किचन में क्यों सो रही हो? अरे हाँ हाँ, सब सुनाई दे रहा है मुझे। आपने ही तो कहा था कि नाश्ता बनाओ, बस मैं तो वही बना रही हूँ। आप जाओ, जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, वो तो हमें भी दिखाई दे रहा है कैसे खाना बना रही हो तुम। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। माँ, मुझे पानी देना थोड़ा, अभी से नींद से जगाता हूँ मैं। इतना सुनते ही उषा भी पास पड़े लोटे को उठाकर उसे पानी से पूरा भरकर विकास को दे देती है और विकास शर्मिला के मुंह पर सारा पानी फेंक देता है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो आप दोनों? मेरा बनाया हुआ सारा नाश्ता खराब कर दिया। अब मुझे दोबारा सारा खाना बनाना पड़ेगा। अरे ओ महारानी, पहले ठीक तरह से जाग तो जाओ, उसके बाद बनाना खाना वाना। सुबह के 10 बज रहे हैं और इसकी नींद ही नहीं खुल रही है। अरे हाँ हाँ बहू, अब तो जाग जा। देख जरा खुद को, पूरी गीली हो गई है। जा जाकर नहा कर आ, फिर तेरी नींद खुल जाएगी। हाँ हाँ, सही कर रही हो माँ। शर्मिला, जाओ नहा कर आओ, हम नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ हाँ, जा रही हूँ। इतना क्यों चिल्ला रहे हो आप दोनों? आती हूँ अभी नहाकर। फिर शर्मिला तैयार होकर नाश्ते की टेबल के पास आकर बैठ जाती है, जहाँ पर विकास और उषा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी विकास शर्मिला से कहता है, शर्मिला, ये बताओ कि तुम्हें इतना ज्यादा सोने का शौक कैसे चढ़ गया कि तुम्हें अचानक से इतनी तेज नींद लग जाती है? जब चाहो तब सो जाती हो। अरे वो क्या है ना, मैंने कल इंस्टाग्राम पे देखा था, ज्यादा सोने से हम सुंदर और स्वस्थ रहते हैं और कभी बीमार भी नहीं पड़ेंगे, इसलिए मैं अपनी नींद पूरी कर रही हूँ। अच्छा, तो ये सब तुम अपने बस स्वास्थ्य और सुंदरता के लिए करती हो, तो ठीक है, कल से हम भी अपनी नींद पूरी करेंगे। चलो माँ, आप मेरे साथ। विकास अपनी माँ के साथ कमरे में चला जाता है और शर्मिला नाश्ता करने लगती है। तभी कमरे में जाने के बाद विकास अपनी माँ को अपने पास बिठा कर कहता है, माँ, आप कोई काम नहीं करोगी, मैं आपसे जैसा कहूँगा आप वैसे ही करना, तो इसका नींद पूरा करने का शौक हम ही खत्म कर देंगे। बेटा, ये क्या कह रहा है तू? सच में इसका ये शौक खत्म होगा? लेकिन कैसे? हाँ हाँ माँ, देखो, इसको ये सोने का शौक है ना, हम भी इसके सामने सोते रहने का नाटक करेंगे। अब विकास और उषा कमरे से बाहर आते हैं और देखते हैं कि शर्मिला खाने की टेबल के पास ही कुर्सी पर सोई होती है। उसे देखकर उषा कहती है, हे भगवान, फिर से सो गई। अब क्या करूं मैं इसका? देख ले बेटा तू खुद ही, इसका सोने का शौक। माँ, आप चिंता मत करो, हम दोनों घर का सारा खाना खत्म कर देते हैं और घर का सारा काम भी ऐसे ही रहने देते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। जैसे ही ये जागेगी हम दोनों फिर से सो जाएंगे। फिर विकास और उषा दोनों ही शर्मिला के सामने सोते ही रहने का नाटक करने लगते हैं। तभी शर्मिला की नींद खुलती है और वो देखती है कि घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है और शाम भी होने ही वाली होती है। वो जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म कर देती है
लेकिन जब वो खाने के लिए रसोई और फ्रिज में देखती है कि उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, तभी वो अपने कमरे में विकास के पास जाती है और देखती है कि विकास भी सो रहा है। तभी शर्मिला विकास को जगाते हुए उसे बोलती है, अरे सुनो जी, सुनते हो? उठ भी जाओ, रात होने को आई है और घर में साग सब्जी भी नहीं है। जाओ जाकर सब्जी लेकर आओ, मैं खाना बनाऊंगी। अरे शर्मिला, जाग गई तुम? अरे मैं तो कहता हूँ तुम भी सो जाओ। आज तो ऑफिस की छुट्टी है ना, तो क्या करना, जाग कर सो जाओ। अरे क्या कर रहे हो? अब तो रात होने वाली है। आपको भूख नहीं लग रही क्या, जो इतना सो रहे हो? और माँ जी का क्या होगा? वो क्या खाएगी, सोचा है आपने? अरे मुझे नहीं पता कौन क्या खाएगा, मुझे तो बस अपनी नींद पूरी करनी है। तुम जानो और माँ ही जाने, मैं तो सो रहा हूँ, मुझे सोने दो। अरे आप सुनो तो सही, बात तो सही कह रहे हैं ये। एक बार माँ जी से भी पूछ लेती हूँ। इतना कहकर शर्मिला उषा के कमरे में जाती है और देखती है कि उषा भी सो रही है। तभी शर्मिला उषा को जगाती है और कहती है, माँ जी, उठो माँ जी। आप तो मुझे सोने से मना करती हो और खुद आज आप सुबह से शाम तक सो ही रही हो। अरे बहू, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है तू इतना? अरे भूल गई क्या? आज सुबह ही तो तूने कहा था कि ज्यादा सोने से हम स्वस्थ और सुंदर दिखते हैं। तो आज से मैं भी अपनी नींद पूरी करूंगी। अब जा तू यहाँ से, जाकर सो जा तू भी। उषा की ऐसी बात सुनकर शर्मिला कुछ नहीं बोलती है और अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाती है। अगली ही सुबह जब विकास और उषा उठते हैं तो देखते हैं कि शर्मिला किचन में सुबह सुबह नाश्ता तैयार कर रही होती है। तभी विकास कहता है, अरे माँ, ये क्या, जो मुझे दिख रहा है वही आपको भी दिख रहा है क्या? या फिर मैं सपने देखने लगा शर्मिला की तरह कि वो खाना बना रही है? अरे हाँ बेटा, मुझे भी दिख रहा है कि बहू ही खाना बना रही है और आज तो साफ सफाई भी हो गई है सारे घर की। हाँ माँ जी, आज सही कह रही हो। आज से मैं पहले जैसी साफ सफाई रखूंगी, क्योंकि मुझे भी समझ में आ गया है कि सोने का शौक रखने से हम सुंदर या स्वस्थ हो या ना हो, लेकिन हमारे घर का स्वास्थ्य जरूर खराब हो सकता है। चलो, इसको अकल तो आई और इसके सोने का शौक भी खत्म हुआ।